विशाल गुप्ता में। ब्रेक से पहले विशाल जी हम बात कर रहे थे एक बच्चे की अच्छी पढ़ाई का क्या कॉम्बिनेशन है, लेकिन ज़रूरी नहीं ये कॉम्बिनेशन सबके साथ हों। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, बहुत ही एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं या फिर फेल भी हो जाते हैं, तो जी। उन बच्चों के लिए क्या किया जाए? जी, बिल्कुल। अब पेरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता ये होती है जिनके बच्चे थोड़े से एवरेज होते हैं कि कहीं ये फ़ेल ना हो जाए, कहीं भई इसका साल ख़राब ना हो जाए, कहीं कोई इसे आगे फ्यूचर में दिक्कत ना हो। तो हमें सबसे पहले हॉरोस्कोप के अंदर ये देखना पड़ता है कि किस समय पर हमारे को फ़ेल के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। अब कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी का फ़ेल का कॉम्बिनेशन हमारे को मिड ऑफ़ द ईयर आ रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि उस दौरान उसके टर्मिनल एग्ज़ाम के अंदर जो भी उसका फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा या मिड टर्म जो भी एग्ज़ाम होंगे, उसके अंदर उसका फेलियर का कॉम्बिनेशन आ रहा है। लेकिन अगर उसके फाइनल एग्ज़ाम में उसके पास होने का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो फिर हमारे को इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसका फाइनल एग्ज़ाम के अंदर हमारे को एंटी कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस समय पर कुछ परेशानी क्रिएट हो सकती है। तो जो फेल होने के कॉम्बिनेशन है हॉरोस्कोप के अंदर, वो लगातार 6, 8, 12 विदाउट कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन होता है। अगर आप ये किसी हॉरोस्कोप के अंदर देखते हैं कि आपको 2, 4, 5, 9, 11 ये एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं और सिर्फ 6, 8, 12, 6, 8, 12 आपको लगातार मिल रहा है, या जिस समय आपके फाइनल एग्ज़ाम और रिज़ल्ट आने वाला है उस दौरान ऐसा दिख रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि उस दौरान आपके बच्चे को कुछ दिक्कत हो सकती है एजुकेशन के अंदर। आप उस दौरान फ़ौरन उस ग्रह से संबंधित उपाय कीजिए जो आपको 6, 8, 12 लगातार दे रहा है। तो कम से कम फ़ेल होने से तो आप बच सकते हैं। अगर आपने एग्ज़ाम में कुछ लिखा ही नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक पेपर छोड़ के आए हैं, तब तो उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर आप पहले से ही ये जान लेते हैं कि इस समय आपका ख़राब है, तो एक तो आप कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट करेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, साथ में कुछ रेमेडीज़ भी करेंगे, तो भले ही आप किनारे से पास हो जाएँ, आप मार्जिन से पास हो जाएँ, पास होने का आपका योग बन जाएगा। तो एफ़र्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में पहले से ही ये पता लगाना ज़रूरी है कि आने वाले समय के अंदर आपका कोई फ़ेल का कॉम्बिनेशन या नेगेटिव कॉम्बिनेशन तो नहीं आ रहा है। अब अक्सर पेरेंट्स ये पूछते हैं कि भई वैसे तो सब कुछ ठीक है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन इसका ना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो आप ये देखिए कि अगर आपके हॉरोस्कोप के अंदर, आपके बच्चे के हॉरोस्कोप के अंदर 3, 6, 8 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तीसरा घर, छठा घर और आठवां घर एक्टिवेट हो रहा है दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा के बेसिस पे, तो आप ये दे मान करके चलिए कि अब उसका मन वहाँ से हट गया है। पढ़ाई के अंदर उसका मन नहीं है, उसका किसी और चीज़ में मन है। अगर 1, 4, 10 भी एक्टिवेट हो रहा है, पहला घर, चौथा घर और 10वां घर भी एक्टिवेट हो गया है, तो उसका मन पढ़ाई से डाइवर्ट हो गया है। अब वो किसी और चीज़ के अंदर उसका दिमाग लगता है, आइदर स्पोर्ट्स में, घूमने फिरने में या किसी भी चीज़ के अंदर उसका दूसरी जगह पर मन हो गया है। उसका ऐसा नहीं है कि दिमाग काम नहीं कर रहा, दिमाग पूरा है और सारे काम वो पूरे ढंग से करता है, घूमता है, फिरता है, खाता है, पीता है, स्पोर्ट्स में जाता है, मूवीज़ देखने के लिए जाता है, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे उसका मन नहीं लगता। उसको चिड़चिड़ापन आना शुरू हो गया है, फ्रस्ट्रेशन शुरू हो गई है, वो मन ही मन के अंदर गुस्सा होना शुरू कर देता है, बड़ों को जवाब देना शुरू कर देता है। तो अगर आपके बच्चे के हॉरोस्कोप के अंदर पहला, चौथा और 10वां घर एक्टिवेट हो रहा है, तो आप ये मान करके चलिए कि आपके बच्चे का सब कुछ ठीक है, उसका दिमाग ठीक है, क्योंकि घरवाले कहते हैं पता नहीं क्या करता है, ये सारे दिन खेलता रहता है, अपनी दुनिया में खोया रहता है। अगर कहोगे तो आप वो ज़बरदस्ती कॉपी किताब लेकर के बैठ जाएगा, 3-3 घंटे बैठा रहेगा, लेकिन उसको याद कुछ भी नहीं होगा, उसे समझ कुछ भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 3 घंटे उसने बुक तो खोल रखी है, लेकिन उसका ध्यान कहीं पर और है, कहीं और ही चीज़ के अंदर उसका दिमाग लगा हुआ है। इस वजह से वो बुक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है। ऐसा वो लगातार करेगा, बार बार करेगा, जब तक कि आप उससे संबंधित जिस ग्रह से उसे प्रॉब्लम है उसकी कोई रेमेडी फॉलो नहीं करते हैं। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि आपके बच्चे का क्या चल रहा है, उसका व्यवहार आपके प्रति कैसा है, क्योंकि इस दौरान बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, प्लस बच्चा झूठ बोलने लगता है। अगर तीसरा घर, चौथा घर, 10वां घर, पहला घर, ये सब के सब एक्टिवेट हैं, एजुकेशन के कॉम्बिनेशन नहीं आ रहे हैं बेहतर, तो आपका बच्चा बात बात पे झूठ बोलेगा, स्कूल से जाने से उसका मन नहीं लगेगा, स्कूल से बंक मारेगा, क्लासेस को बंक करेगा। तो आप इस चीज़ को देखिए हॉरोस्कोप में, आप बता सकते हैं बच्चे को कि भाई इस दौरान आजकल तू स्कूल बंक कर रहा है, क्लासेस बंक कर रहा है, तेरा पढ़ाई के अंदर मन नहीं लग रहा, झूठ बहुत बोलता है। तो उसे भी लगेगा कि भाई ये कहाँ से इन्हें पता लग रहा है, और फिर वो उस चीज़ को कम करना शुरू करेगा या उसके लिए कुछ रेमेडीज़ फॉलो करेगा ताकि ये चीज़ ना हो। जब उसे रियलाइज़ होगा कि हाँ भाई मैं गलत कर रहा हूँ और पेरेंट्स को फ़ौरन पता लग जाता है, तो उसे करने से पहले वो 4 बार सोचेगा।
उसके साथ साथ अब आप ये देखिए कि अगर एजुकेशन के साथ कॉम्बिनेशन के साथ 9 3 12 भी एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं कि अगर पेरेंट्स कहीं हायर सोसाइटी के अंदर हैं, बहुत हायर कॉरपोरेट कल्चर के अंदर हैं, दोनों हस्बैंड और वाइफ काम करने के अंदर लगे हुए हैं, तो बच्चों को पूरा टाइम नहीं दे पाते, तो उसके लिए वो उन्हें बोर्डिंग भेज देते हैं। या जब बच्चे बहुत शैतानी करते हैं तो बच्चों को डर दिखाया जाता है कि बेटा पढ़ाई करो वरना बोर्डिंग भेज देंगे। और अक्सर पेरेंट ये भी देखते हैं कि चलो बोर्डिंग के अंदर कुछ सुधर जाएगा, कुछ काम कर लेगा। तो आप हॉरोस्कोप के अंदर ये देखिए कि अगर आपके एजुकेशन के कॉम्बिनेशन के साथ में 9 3 12 भी एक्टिवेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा बोर्डिंग के अंदर पढ़ाई करेगा। आप उसे बाहर भेजेंगे, बाहर घर से दूर कहीं पढ़ने के लिए जाएगा और वहाँ पर वो पढ़ाई में सफल होगा। अगर किसी का 3rd हाउस एक्टिवेट होता है सिर्फ 3rd हाउस एजुकेशन के साथ, तो उस बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, वो बोलने में बहुत अच्छा होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे तो बोलने में बहुत चतुर होते हैं, अपनी बातों में उलझा लेते हैं, सामने वाले को काम निकाल लेते हैं, और कुछ बच्चे बिल्कुल भोंदू टाइप के होते हैं। आप उन्हें कितना ही समझाइए, कितना भी बोलिए, पब्लिक अपीयरेंस में उन्हें दिक्कत आती है, सबके सामने आने में उन्हें हिचकिचाहट, घबराहट होती है। घर में तो वो कितना ही कुछ कह लें, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाते हैं, जैसे ही किसी गेट टुगेदर के अंदर होते हैं या कहीं सभा वगैरह के अंदर जाते हैं, वहाँ उनकी आवाज़ नहीं निकलती है। तो 3rd हाउस जो होता है वो कम्युनिकेशन का हाउस होता है। तो अगर किसी का 3rd हाउस स्ट्रॉन्ग है बच्चे का, तो उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, वो बातों में बहुत तेज़ होगा, वो बातें बहुत अच्छी अच्छी बनाएगा। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ बातें ही ना बनाएं, एजुकेशन के अंदर भी आगे बढ़े, क्योंकि बातों से तो काम चलता नहीं है। अब आगे हम ये देखते हैं 7 के अंदर कि अगर 5th लॉर्ड 12th गया हुआ है, जैसे कि मैं पहले भी बता रहा था पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग के अंदर, कि अगर 5th लॉर्ड 12th गया हुआ है तो वो बच्चा आपका विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाएगा, वहाँ पर उसको तरक्की मिलेगी, वहाँ पर कुछ उसको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। 5th लॉर्ड का 12th हाउस में जाना, 5वां घर थोड़ा सा एजुकेशन में ऊपर आ जाता है। 4th हाउस जैसे मैंने आपको बताया मिडिल एजुकेशन तक होता है, लेकिन जो 5th हाउस होता है वो 12th या थोड़ा सा इससे ऊपर चला जाता है। और जो भी फ़ॉरेन जाने का प्रोग्राम बनता है वो 12th के बाद ही किसी स्टडी के अंदर या हायर स्टडी के लिए ही बनता है। तो अगर 5th लॉर्ड 12th में जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपको विदेश में जाकर के पढ़ाई का योग बनेगा और आपको बेहतर रिजल्ट आएंगे। अब पेरेंट्स ये भी पूछते हैं कि भाई अगर अब हमारा बच्चा आगे निकल रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसको हायर स्टडी के लिए भेजना है, लेकिन फाइनेंस बहुत कम है, इतना पैसा नहीं है कि हम उसे बाहर पढ़ा सकें, बाहर कुछ कर सकें, तो अब हम ऐसा क्या करें कि हमारे को स्कॉलरशिप मिल जाए। क्योंकि स्कॉलरशिप अगर मिल जाती है तो विदेश में पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी, वरना अपनी पॉकेट से पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए। तो पेरेंट्स का अगला सवाल यही होता है कि भाई हमारा बच्चा विदेश में पढ़ने के लिए तो जाएगा, लेकिन वो जाएगा कैसे, पैसे तो हैं नहीं हमारे पास, तो क्या उसे कोई स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो आप उस समय को देखिए जिस समय पर आपको स्कॉलरशिप के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अगर आपका 6-11 या 4-9-11 बन रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 6-11 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है किसी भी कंपटीशन में विन के लिए, और स्कॉलरशिप आपको तभी मिलेगी जब आप कोई कंपटीशन को विन करेंगे, क्योंकि सारे बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में तो सबको तो स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं। स्कॉलरशिप मिलेगी 1 या 2 लोगों को, वो वही होंगे जिनकी पढ़ाई अच्छी होगी और जो अनअफोर्डेबल होंगे एजुकेशन के अंदर, जो पैसा नहीं खर्च कर सकते लेकिन पढ़ाई में बेहतर हैं और बच्चों से बेहतर हैं। तो अगर आपका 6th हाउस जो कंपटीशन का हाउस है वो एक्टिवेट हो रहा है 11th हाउस के साथ, साथ में आपका 4-9-11 का कॉम्बिनेशन भी एक्टिवेट हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप एजुकेशन के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप मिलेगी उसे जो बेहतर होगा, जो औरों से बेहतर हो। साथ में आपको एंटी कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन ना आए, प्लस पॉजिटिव कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन आए, हायर स्टडी के कॉम्बिनेशन हो, साथ में आपको अगर 6-11 भी मिल जाता है आपके लिए बहुत बेस्ट रिज़ल्ट हैं, आप आगे जा कर के स्कॉलरशिप लेकर के हायर स्टडी में जा सकते हैं। तो जैसा कि विशाल जी ने बताया कि किस तरह का बेस्ट कॉम्बिनेशन बन सकता है स्कॉलरशिप का, अगर आपका मन डाइवर्ट होता है, पढ़ाई से कोई प्रॉब्लम है, हर तरह की चीज़ों के बारे में विशाल जी ने आज हमें बताया। इसी के साथ वक्त हो गया है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी अच्छी पढ़ाई के ऊपर हमारी विशेष चर्चा जारी रहेगी। विश्व प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर विशाल गुप्ता जी भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपने एस्ट्रो ज्ञान विज्ञान का लोहा मनवा चुके हैं। विशाल गुप्ता जी का ज्योतिष ज्ञान वैज्ञानिक तर्क पर आधारित है। उनके परामर्श, उपाय, ट्रीटमेंट,
वैज्ञानिक तर्क पर आधारित हैं। विश्व ख्याति प्राप्त एस्ट्रोलॉजर गुप्ता जी ने कई महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विषयों पर गहन परिश्रम कर कई दुर्लभ उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जैसे ज्योतिष प्रवीण, ज्योतिष विशारद, पामिस्ट, रेकी हीलर, वास्तु विशेषज्ञ, क्लिनिकल हिप्नोटिस्ट, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन इत्यादि। फॉर अपॉइंटमेंट NP 121, मौर्य एनक्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली 110088। ईमेल vishalgupta_astrologer@yahoo.co.in। वेबसाइट www.astrologervishalgupta.com। कॉन्टैक्ट नंबर 9811325861, 9312314561। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो ज्ञान बाय विशाल गुप्ता में, जहां आज विशाल जी से हम बात कर रहे हैं बच्चों की अच्छी पढ़ाई के बारे में। विशाल जी, आज के एपिसोड में आपने हमें बताया कि एक अच्छी पढ़ाई, गुड एजुकेशन के क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन उस पढ़ाई का फ़ायदा तभी है जब बच्चे को आगे जाके अच्छी नौकरी मिले। तो जब इंटरव्यू देने जाते हैं या जब जॉब की बात आती है तो वो क्लियर हो जाए, उसके लिए क्या परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है? जी बिल्कुल। आज की तारीख के अंदर अगर आप किसी भी हायर स्टडीज़ के अंदर जाते हैं, आगे 12th के बाद आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना ही पड़ेगा। आप चाहे वो मास कॉम की तैयारी कर रहे हो, होटल मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कहीं पर भी अगर आप हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, कुछ बेहतरीन एजुकेशन अगर आप चाहते हैं, तो आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना ही पड़ेगा। वहाँ पर आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर पहले रिटन क्लियर करना पड़ेगा, ग्रुप डिस्कशन क्लियर करना पड़ेगा, इंटरव्यू शायद आपको क्लियर करना पड़े। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि भाई 12th हो गई, ठीक ठाक नंबर भी आ गए हैं, बच्चे की रैंक भी ठीक आ गई है, लेकिन अब आगे क्या? आगे वो जिस इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन के लिए सोच रहा है, जिस अच्छी सी एजुकेशन संस्था के अंदर वो जाना चाहता है, क्या वहाँ पर उसका रिटर्न या जो उसका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो आप ये देखिए हॉरोस्कोप के अंदर, अगर हमारे को 3-11 का कॉम्बिनेशन मिलता है या 3-6-11 का कॉम्बिनेशन मिलता है, तो ये हमारे को विन इन कंपटीशन दिखाता है, ये हमारे को इंटरव्यू में विन दिखाता है। तो आप ये मान के चलिए कि जब आपका 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस एक्टिवेट होगा या 3rd हाउस और 11th हाउस एक्टिवेट होगा, तो आप जिस कंपटीशन के अंदर बैठने के लिए जा रहे हैं उसके अंदर आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन ये उस समय पर एक्टिवेट होना चाहिए जिस समय पर आपका या तो इंटरव्यू का समय हो या जिस समय पर आपका रिटर्न या कम्पिटिटिव जो भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए जा रहे हैं, अगर उस दौरान आपको ये कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। अगर इसके एंटी कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं तो उसके लिए आप कुछ सिंपल रेमेडीज़ कर सकते हैं और उसके बाद अपने रिज़ल्ट को कुछ बेहतर कर सकते हैं, उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। लेकिन सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपका हॉरोस्कोप ठीक हो, उसके अंदर टाइम ठीक हो, बर्थ टाइम हमारे को ओके मिले, क्योंकि 1 मिनट के बर्थ टाइम चेंज होने से करीब 1 हफ्ते की दशा में फ़र्क आ जाता है। 1 हफ्ते की दशा, अंतरदशा आपकी आगे पीछे हो जाएगी 1 से 1.5 मिनट के चेंज होने के बाद। तो आप अगर 1-1, 2-2 मिनट को इग्नोर करेंगे अपने हॉरोस्कोप के अंदर, तो आप 10-10, 15-15 दिन आगे पीछे चले जाएंगे। आपको एग्ज़ाम के अंदर बैठना है किसी दिन की 25 तारीख को, हम वहाँ पर कह रहे हैं कि आपको 3-11 का बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिल रहा है, लेकिन अगर 2 मिनट का भी हेर फेर है तो आप 15 दिन आगे पीछे हो गए, और उस दौरान अगर आपको एंटी कॉम्बिनेशन मिला तो फिर आपकी मेहनत बेकार गई। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपको हॉरोस्कोप के अंदर जो टाइम है, आपका हॉरोस्कोप है, वो परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद हमारे को दशा अंतरदशा के बिहाफ पे बहुत इजी पड़ता है किसी भी टाइम को निकालना, किसी भी टाइमिंग ऑफ इवेंट को निकालना, किसी भी घटना के घटने के समय को निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। अब कुछ सिंपल सी मैं आपको रेमेडीज़ बताता हूँ जो आपकी एजुकेशन में आपको सहायता देंगी। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अगर उसका मन डाइवर्ट हो गया है, वो बहुत मेहनत करता है लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती है, बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे याद नहीं होता है, वो एफ़र्ट देता है, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने नहीं बैठता है या उसका दिमाग नहीं लगता है, वो पूरी कोशिश करता है लेकिन मन ही नहीं लगता, उसका दिमाग ही कहीं और रहता है, कभी खेल में रहता है, कभी टीवी पे रहता है, कभी अपने दोस्तों में रहता है। तो आप उसके लिए एक सिंपल से आप एफ़र्ट करेंगे तो वो भी एफ़र्ट करेगा। अगर पेरेंट्स एफ़र्ट करेंगे तभी बच्चा एफ़र्ट कर पाएगा, क्योंकि वो तो बेचारा वैसे ही बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन वो क्या करे भाई, मन पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है ना।
आप व्यक्ति के शरीर को बिठा सकते हो, लेकिन मन को कैसे बिठाएंगे? आपको उसे कंसंट्रेट करने के लिए आप उसके लिए कुछ उपाय कीजिए, आप थोड़ी मेहनत कीजिए। सबसे पहले आप बच्चे को कहिए कि वो अपने कमरे के अंदर एक सरस्वती जी की मूर्ति रखें, सरस्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। लोग क्या करते हैं कि एक चार्ट पेपर लगा देते हैं सरस्वती जी का, या कोई कैलेंडर लगा देते हैं, या कोई तस्वीर लगा देते हैं। तस्वीर कागज़ वगैरह की लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो खंडित हो सकती है, कभी भी फट सकती है, उसके अंदर सीलन आ सकती है, या कुछ किसी भी तरीके से वो ख़राब हो सकती है। लेकिन आप कोई धातु की मूर्ति रखिए, चाहे वो पीतल की हो, तांबे की हो, एज़ पर योर कन्वीनियंट किसी भी धातु की आप मूर्ति रखिए, ताकि कल को अगर वो गिरती भी है तो खंडित ना हो, ईज़िली ख़राब ना हो। तो आप सबसे पहले अपने बच्चे के कमरे के अंदर एक सरस्वती जी की मूर्ति रखिए। उस बच्चे से कहिए कि डेली सरस्वती जी की उपासना करे। उसे कुछ नहीं आता है तो कम से कम सरस्वती जी के हाथ जोड़े, पैर छुए उनका आशीर्वाद ले। एक और सिंपल सा उपाय है जो अगर आपका बच्चा करता है, आप उससे करवाते हैं, तो आपकी देखेंगे कि उसकी एजुकेशन में धीरे धीरे फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है, उसका मन लगने लगा है। आप ये उपाय बुधवार को करें, प्रत्येक बुधवार को लगातार आप ये उपाय करते रहिए, इसके अंदर कोई इतनी दिक्कत भी नहीं आएगी आपको। बुधवार की सुबह सुबह 1 कटोरी चावल लीजिए आप। चावल आप टूटा हुआ चावल ना लीजिए, आप साबुत चावल लीजिए। 1 कटोरी चावल, उसके अंदर एक सुपारी रखिए जो कि अखंडित सुपारी हो, कहीं से टूटी भी ना हो, कहीं से चटकी भी ना हो, ख़राब ना हो। एक साबुत सुपारी, 1 कटोरी चावल, ये प्रत्येक बुधवार को आपका बच्चा अपने हाथ से गणेश जी को अर्पित करे सुबह सुबह, और उसके बाद उनसे प्रार्थना करें अपनी अच्छी एजुकेशन की। और दिन छिपे के टाइम, जब शाम का समय हो रहा हो, जब सूर्य छिप रहा हो, उस समय पर एक बूंदी का लड्डू गणेश जी को अर्पित करें। ये प्रत्येक बुधवार को उसने करना है। सुबह सुबह 1 कटोरी चावल के साथ सुपारी, और शाम को 1 बूंदी का लड्डू। और ये लगातार करता रहे, इसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने 11 हफ्ते करना है, 21 हफ्ते करना है। जब तक आपकी एजुकेशन रहे आप इसे लगातार करते रहिए। आप देखेंगे कि आपकी पढ़ाई के अंदर स्थिरता आ गई है। जो आपका मन नहीं लगता था पढ़ाई में, अब वो पहले से कुछ बेहतर लगने लगा है। गणेश जी से प्रार्थना कीजिए, वो बुद्धि के देवता हैं, वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। इसके अलावा अक्सर ये भी देखा है, मैं लोगों के घर पे जाता हूँ वास्तु करने के लिए, बच्चों का जो कमरा होता है वो सही दिशा में नहीं होता है। जो उनकी एजुकेशन की पढ़ाई की स्थिति होती है वो ठीक नहीं होती है। अगर आपका बच्चा नॉर्थ वेस्ट में बैठ करके पढ़ता है तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा पढ़ाई में, ना उसका पढ़ाई में मन लगेगा। जो नॉर्थ वेस्ट होता है वो हमारा वायव्य कोण होता है, वायु कोण होता है। वहाँ पर हम उन चीज़ों को रखते हैं जिनको हम जल्दी से जल्दी फ्री करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, जो ज़्यादा दिन तक टिके नहीं हमारे घर में। अगर उस कमरे के अंदर आप किसी बीमार व्यक्ति को रखते हैं तो उसकी बीमारी जल्दी ठीक होगी। अगर किसी और व्यक्ति को आप वहाँ पर रखते हैं तो वो भी ज़्यादा दिन आपके यहाँ टिकेगा नहीं। शादी के लिए जो लड़कियाँ हैं उनको रखते हैं तो उनकी जल्दी शादी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप बच्चों को वहाँ रखते हैं जो एजुकेशन के अंदर अभी हैं, जो पढ़ाई में लगे हैं, तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आप ईस्ट की तरफ फेस करके रखिए उन्हें जब वो पढ़ें रेगुलर डेज़ में, और एग्ज़ाम टाइम में आप उन्हें नॉर्थ की तरफ रखिए। उसके अलावा आप उनके कमरे में हरा रंग कराइए, एजुकेशन के लिए बेहतर होता है। सरस्वती यंत्र की स्थापना कीजिए आप उनके कमरे के अंदर। सरस्वती जी की जितनी पूजा करेंगे उनके लिए फ़ायदा देगा। एक और बहुत सिंपल सा उपाय है, बच्चे अपने हाथ से करें बेहतर है। प्रत्येक शनिवार को शाम के समय 5 तरीके की मिठाइयाँ और 1 इलायची का जोड़ा, 5 अलग अलग मिठाइयाँ लेनी है, अलग अलग टाइप की। एक बर्फ़ी ले लीजिए, एक रसगुल्ला, एक लड्डू, इस टाइप की 5 मिठाइयाँ, 1 इलायची का जोड़ा आप पीपल के पेड़ पे रख करके आइए प्रत्येक शनिवार को, और उनसे अपनी बुद्धि बढ़ाने की, अपनी एजुकेशन की, अपनी विद्या की कामना कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके बच्चे के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो गया है। उसका जो पढ़ाई में मन नहीं लगता था वो लगना शुरू हो गया है, और वो बेहतर स्थिति में आ गया है। साथ में एक आप सरस्वती यंत्र बनवाइए और उसके गले में डालिए, जो धीरे धीरे आपके बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर देगा। लेकिन सबसे पहले आप हॉरोस्कोप दिखाइए, जिस ग्रह से संबंधित उसे परेशानी है उसका निवारण सबसे पहले कीजिए, और साथ में ये उपाय भी करेंगे तो आपको कुछ बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। जी बिल्कुल। तो विशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे स्पेशल एपिसोड में बच्चों की पढ़ाई के ऊपर इतनी सारी समस्याओं का समाधान करने का। आगे भी हम ऐसे ही आपके सामने हाजिर होते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऋचा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।